ग्लैमर वर्ल्ड में आने के यूं तो बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, लेकिन ये सपने सच बहुत कम लोगों के हो पाते हैं। ऐसे ही मेरे साथ है ऋषिता, जिनको आपने शहर में देखा और बहुत ज्यादा प्यार एप्रिसिएशन मिल रहा है शहर में। राइट, वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसी हैं आप? थैंक यू। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी एकदम हैं? ठीक। मैं पहले बता दूं, ऋषिता बहुत सुंदर है। थैंक यू। वैसे तो ये कॉम्प्लीमेंट आपके लिए बहुत नॉर्मल हो चुका होगा। हाँ, बट आई विल ऑलवेज टेक इट। ऐसा नहीं है कि मैं बोर हो जाऊँगी। हाँ, लेकिन जब पर्सनालिटी के साथ साथ, आपकी ब्यूटी के साथ साथ काम के लिए आप कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो कैसा लगता है? वो बहुत अच्छी फीलिंग होती यस। है। अब कोई बोलता है कि यू लुक प्रिटी, तो ऐसा लगता है अच्छा ठीक है। बट अगर कोई बोलता है ना तुमने वो चीज़ बहुत अच्छे से करी स्क्रीन पर, तो मुझे हाँ। बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लाइक 10 हम्म। एक्स लेवल पे मुझे फील होता है कि आई डिड समथिंग गुड। तो ऋषिता, इधर इस फील्ड में आने का सपना आपने पहले से देखा था या बाय चांस हुआ या कैसे हुई ये जर्नी? अ, इस मतलब इस फील्ड में आने का सपना तो बचपन से होता है ना सबको कि मुझे टीवी पे दिखना है, वो हमने कभी ना कभी तो बोला होता है या मैनिफेस्ट किया ही हाँ। होता है लाइफ में। बट मेरा पाथ थोड़ा-सा अलग था। मैं इससे पहले मैं जॉब करती थी, मैं जेपी मॉर्गन में थी, तो बैंकर रही हुई हूँ मैं। उसके बाद में आई मूव ग्रेट। टू मुंबई। हम्म। और मुंबई मूव होने के बाद में इंस्टाग्राम पे मैं पहले से थी जब मैं जॉब कर रही थी, बट फिर मुझे लगा कि अब बहुत मोनोटोनस हो रहा है, क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होते हो 9 टू 5 में होते हो, तो आपका एक ही पैटर्न ऑफ लिविंग होता है लाइफ को लेकर, और आपकी सोच भी फिर एक जैसी हो जाती है। तो मुझे लगा था थोड़ा टाइम है कि अब खुद को बोरिंग जोन से बाहर निकालते हैं। तो और सिटी भी मेरे साथ हमेशा ऐसा रहा है कि अब मैं एक जगह पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाती। मैंने सोचा अब बैंगलोर से हो गया, अब बॉम्बे चलते हैं। एंड देन आई केम टू बॉम्बे। और जिसको बोलते हैं ना लाइफ फ्लिप्ड, वो चीज़ हुई यहाँ पर। फिर यहाँ आकर मैंने स्ट्रगल्स भी देखे हैं। फिर आई स्टार्टेड गिविंग अ लॉट ऑफ ऑडिशंस, अच्छे खासे ऑडिशंस दिए। 2 मतलब 1.5 इयर्स तक आई हैव गिवन ओह। ऑडिशंस एंड देन आई गॉट शहर। तो और कौन कौन से सीरियल के लिए ऑडिशन दिए थे? सीरियल के लिए आई वुड से कि मैंने 1-2 के लिए ऑडिशन दिया था। मोस्टली आई वाज़ ट्राइंग फॉर वेब या फिर वेरी नाइस। मूवीज़। एंड मीनव्हाइल मेरी जॉब भी साथ में चल रही थी, तो मैं अच्छा। बैलेंस करती थी चीज़ों को। फिर आई लेफ्ट माय जॉब। फिर मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा और फ़ोकस करती हूँ, और फ़ोकस करने का मतलब था कि आई विल डू इन मतलब हम्म। वर्कशॉप्स थोड़ी। तो मेरी एक्टिंग भी ब्रश अप होएगी, थोड़ा खुद को फिज़िकली फिट करते हैं, तो आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम। तो चीज़ें करी उस दौरान एंड फिर ऑडिशंस भी देती रही। शुरू से इतनी फिट थी या? हाँ, मतलब मैं कभी ऐसा ओवरवेट वाला स्टेट नहीं आया था मेरा। वेट ज़्यादा तो नहीं था, बट हाँ, इतनी दुबली मैं पहले नहीं थी। कहते आई हैं हैव ना कि लॉस्ट 10 लिटिल किलो वेट। वजन कम किया, तो अगर मुझे बोलो तो ऋषिता ने कितना किलो कम किया? आई थिंक 7-8 केजीज़ किया होगा, इससे ज़्यादा नहीं करा ओह! होगा यार। अच्छा। जब हम मुंबई शहर आते हैं ना, एक तो शहर नया है और हम इतने सारे किस्से सुन के आते हैं, मतलब कास्टिंग काउच, बहुत स्ट्रगल है। हुँ। तो ये सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड चलती थी, क्योंकि कोई गॉडफादर तो है नहीं। सी, वो डेफ़िनेटली रहता है कंसर्न। एंड टच वुड इन दिस केस आई एम ब्लेस्ड बिकॉज़ आई हैव गुड फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलरेडी। वाओ! तो मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ है कि मैं किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व हो जाऊँगी या फँस जाऊँगी ऐसा। और मैं हमेशा एडवाइस लेती रहती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी किसी के एक्सपीरियंस को काट दिया और ऐसा सुना कि नहीं तुझे कम पता है या कुछ। आई हैव ऑलवेज़ लिस्टेंड टू पीपल। तो बट वही है कि जितना सुनोगे, जितना ज़्यादा आप अवेयर रहोगे, उतना हुँ। अच्छा है आपके लिए आपकी लाइफ़ को एक पाथ देना। तो आई सो यू फेल्ट आर अ कि गुड लिस्टनर। या आई एम अ गुड लिस्टनर इन दैट टर्म्स आई वुड से। तो कभी कास्टिंग काउच जैसा एक्सपीरियंस हुआ आपको? नहीं, यू आर लकी। या टच वुड इन दैट केस आई एम लकी। तो शहर कैसे क्रैक हुआ? फिर आई थिंक बहुत नेचुरल, जैसे मैं हमेशा ऑडिशंस देती थी कि अपना 100% देना है, वैसे ही मैंने एक दिन शहर का आई टेल यू, जो सबसे फर्स्ट एपिसोड है हमारा, हुँ, हुँ। उसमें एक सीन है जिसमें मैं ना एक बिल्डिंग के ऊपर हूँ और मैं अपनी अम्मी को बोलती हूँ कि वाओ ये कितनी खूबसूरत है। उसी चीज़ का ऑडिशन था वो। वाओ! तो आई ऑडिशन्ड फॉर दैट, जैसे मैं हमेशा करती थी। और फिर उसका एक और लेयर ऑफ ऑडिशन हुआ, फिर मैं ऑफिस गई उसके लिए। एंड नेचुरली थिंग्स स्टार्टेड फ्लोइंग आउट। तो ओके। मैंने आप एक सोचा बहुत अच्छी खासी जॉब में थी, एक अच्छा खासा मतलब अर्न कर रही थी। हुँ। तो अगर मैं कंपेयर करने को बोलूँ तो क्या ज़्यादा पे करता है, एक अच्छी खासी कॉर्पोरेट जॉब या फिर एक्टिंग जॉब? सी
जॉब में आपके पास में स्टेबिलिटी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, हम्म, और एक्टिंग फील्ड में स्टेबिलिटी उतनी नहीं होती। डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना लंबा चल चल रहा है और ये सब कुछ। तो मनी वाइज कंपेयर करना होगा तो मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हो सकता है कि कम टाइम में आप एक्टिंग में ज्यादा कमा सकते हो और एक स्टैग्नेंट जॉब में नहीं। बट वही है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, मतलब आपके काम को लेकर मनी है या फिर एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो व्हाट यू आर एंजॉयिंग, वो वाली जॉब या अभी लगता है कि वाओ ये अब मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था? सी आई डोंट हैव रेग्रेट्स, मतलब वो भी मैंने ऑनेस्टी के साथ में किया हम्म, है और ये भी। तो मुझे ऐसा लगता है अभी आई एम हैप्पी विद एक्टिंग, आई एम कंटेंटफुल। और जो आपके साथ जॉब पे काम करते थे या जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब आपको एज अ शहर देखते हैं? वो मुझसे एक ही चीज़ बोलते हैं कि तू बदली नहीं है, ये हमारे लिए बेस्ट पार्ट है। वाओ। सो दैट आल्सो गिव्स मी कि ठीक है, मतलब आई नेवर वांटेड टू मेक देम फील कि अब मेरी फील्ड चेंज हो गई है तो मुझ में थोड़ा एटीट्यूड आ जाएगा या फिर मैं कम बात करूँगी। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं करती हूँ, मैं कॉल करती हूँ और वैसे ही बात करती हूँ जैसे सबके साथ करती थी। हम्म, कलीग्स को भी ऐसा लगता है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि 9 टू 5 गर्ल हमें एक्टिंग या टीवी पे भी दिखेगी। तो उनके लिए थोड़ा-सा है, बट जिनके साथ मैं बड़ी हुई हूँ ऑब्वियसली माय हम्म, फ्रेंड्स, तो वो जानते थे कि आई विल डू समथिंग इन दिस फील्ड। हम्म। तो उन्होंने मुझे बोला भी है कि हमें तो लगा ही था तू कुछ करेगी ऐसा, तो इतना इससे ज़्यादा तो सब शॉकिंग नहीं है। मैंने बोला अच्छा है भाई, इफ यू हैड दैट फीलिंग फॉर मी। किसी से ऑन सेट पे जाके इंटिमिडेट हुई थी? नहीं, नो? एवरीबॉडी हैज़ बीन नाइस, 100%। ऐसा किसी ने फील ही नहीं करवाया। हम लोग फर्स्ट इंटरेक्शन में डेफिनिटली आप नर्वस होते हो, हाँ, हाँ। बट सामने वाला अगर आपको कंफर्टेबल करता है तो आई आल्सो बिकम कंफर्टेबल विद दैट पर्सन, तो वही चीज हुई। इन सब के सीरियल्स देखे हुए थे आपने पहले? किसी का कोई? अम, कैसी है यारिया के बारे में मैंने बहुत सुना था। अपेरेंटली उस टाइम पे मैं अपनी बोर्डिंग स्कूल वाली जर्नी में थी और लॉकडाउन भी चल रहा था, तो मैं उतना हाँ। फॉलो अप नहीं करती थी। बट हाँ, कैसी है यारिया का मैंने बहुत सुना था और मैंने कुछ कुछ चंक्स भी देखे थे और रील्स पे तो सब कुछ आता ही रहता है, तो आई हैव सीन दैट। और मेरी मम्मी ने ज़रूर फ़ॉलो करा है माहिदी के सारे सीरियल, वो देखती थी, तो शी हैड आइडिया अबाउट इट। तो पार्थ के साथ जब स्क्रीन शेयर करना था, जब पता चला फैमिली को हुँ। या आपको पता चल गया था कि मेरे अपोजिट पार्थ ही हैं, अब हाँ, जब व्हेन आई गॉट फाइनलाइज्ड दैट टाइम आई कैन तो व्हाट वाज़ योर फर्स्ट रिएक्शन? आई वाज़ एक्साइटेड टू वर्क विद हिम बिकॉज़ बहुत सारा काम कर रखा है उन्होंने एंड ही हैज़ अ वेरी गुड फैन फॉलोइंग आल्सो, सो एंड ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर। तो आई वाज़ एक्साइटेड टू एक्सप्लोर एक्टिंग विद हिम, कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आई हैड दैट फीलिंग। पार्थ के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनमें बहुत एटीट्यूड है। नहीं यार, आई थिंक इट्स अ फॉल्स यू नो claimation about him, but it's not like that. हुँ, He's a very fun loving personality and डेफिनेटली अगर आप किसी से एक बार मिलते हो तो आप उतने ज्यादा कंफर्टेबल कैसे हो सकते हो। सो you'll be in your own space and he's a nice observer by the way. He observes nicely and then ऐसा नहीं है कि he'll make you feel uncomfortable. He just sets things in a way that you eventually start feeling more comfortable. तो हुँ, हुँ। क्या होता है जब आपके सेट पर बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत पहले से काम किया है, तो कई बार एक सीनियॉरिटी जो है, हम्म, लगता है कि ये सीनियर है, सीनियर है, सीनियर, और कई बार कुछ एक्टर्स ये बताते भी हैं कि हम सीनियर हैं। हम्म। तो आपके साथ ऐसा कुछ होता है सेट पे? नहीं, ऐसा तो फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि अपैरेंटली मेरे सबसे ज़्यादा सीन्स जो हुए हैं वक़ार सर के साथ हुए हैं, पार्थ के साथ हुआ है, माहिदी के साथ हुआ है और इन तीनों के साथ मैं बहुत अच्छे से जेल हो चुकी हूँ हुँ, एंड वो हुँ। भी मेरे साथ अच्छे से जेल हो चुके हैं। तो आई नेवर फेल्ट कि कोई एक ऐसी लेयर है हमारे बीच में दैट मेक्स देम फील और दैट मेक्स मी फील अनकम्फर्टेबल। ओके। क्या होता है सीन हमें कई बार बहुत ऐसे करने पड़ते हैं कि कई बार आपको प्रेज़ भी मिलता है, ट्रोलिंग भी मिलता है, हुँ, राइट? या तो वो एक एक्टर्स जो होते हैं ना, जब इस फील्ड में नए-नए आते हैं तो कइयों के लिए बहुत मुश्किल भी हो जाता है। हुँ। तो आपके साथ होता है ऐसा? अम सी जब एवरी टाइम जब भी मैं सेट पे जाती हूँ ना, तो मैं एक ही थॉट प्रोसेस से जाती हूँ कि आई विल बी ऑनेस्ट विथ हुँ, व्हाटएवर सीन आई डू टुडे। अब कैसा भी सीन हो तो मेरा प्रोसेस ये रहता है कि मैं उसको कितनी ऑनेस्टी के साथ में, शहर उस ज़ोन में होगी तो वो क्या करेगी, कैसे करेगी, अपना बेस्ट देकर आती हूँ। बेस्ट देकर आने के बाद में मैं सोचती ही नहीं हूँ। लाइक मैं ना ट्रोल के बारे में सोचती हूँ या फिर कोई कमेंट के बारे में सोचती हूँ। कुछ फीडबैक मिलता तो मैं ज़रूर लेती हूँ, हुँ। बट बाकी सारी चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं देती। पर आपको नहीं लगता ऑडियंस ये भूल जाती है कि ये रिश्ता है जो एक कैरेक्टर निभा रही है? वो आपका काम है एक्चुअली हाँ। एज़
एज एन इंडिविजुअल कि उनको वो मैसेज भी पहुंचाना कि वो एक कैरेक्टर रोल है, ना कि रिश्ता है। तो आई थिंक इट्स एन एक्टर्स जॉब कि वो अपनी ऑडियंस से ना वो चीज़ को वेल कम्युनिकेटेड रखे, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर वो चीज़ मैं अभी से ही वेल कम्युनिकेटेड नहीं रखूंगी और ऑन रैंडम डे वो मुझे देखेंगे एक नए अवतार में, तो उनके उनके लिए ऐसा होगा कि ये तो सहर है ना, ये ऐसे कैसे कर सकती है। हम्म। तो आई थिंक वो मेंटेन करना, वो ग्राफ तो एक्टर के हाथ में होता है। मैं देखती हूँ आए दिन माहिर जो हैशटैग है वो हाँ। बहुत ट्रेंड हो रहा हाँ, बहुत प्यारा है, इट लुक्स क्यूट एक्चुअली। है ना? माहिर। माहिर। हाँ, नाइस। तो आपको लगता है कि ये चीज बेनिफिट करती है? कई बार इसके साथ होता भी है कि आगे भी प्रोजेक्ट्स फिर साथ में ही मिलते हैं, लोग माहिर को ही साथ देखना चाहेंगे, तो ये अच्छा भी है और कई बार ऐसा होता है कि आप लिमिटेड भी हो जाते हो। सी, मेरा डेब्यू है एज आई सेड, तो अगर कोई हैशटैग बना है तो डेफिनेटली इट्स नॉट जस्ट गुड फॉर मी बट गुड एज अ होल फॉर द शो, कि हम्म। उसको ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, हमारी जोड़ी को बहुत मतलब प्यार दे रहे हैं। तो अच्छी फीलिंग है इसके लिए। अब फ्यूचर का तो आई वुड नॉट से एनीथिंग, क्योंकि अभी तक आया नहीं है, तो मेरे पास अब कुछ और है नहीं कहने को। पर आएगा, जल्द आएगा। या एट प्रेजेंट आई फील कि अच्छा है, जितना लोग हमारे कैरेक्टर से रेजोनेट कर पाएंगे, खुद को रिलेट कर पाएंगे, तो वो हैशटैग वैलिड है, गलत नहीं है। रियल लाइफ में माहिर कैसा चाहिए? शर्मा गई। कहना चाहिए, आई एज आई सेड, सी समबडी जिसके साथ में आप दोस्त बन के रह सको। ओके। या मतलब शहर तो थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है चीजें शेयर करने में। रियल लाइफ में रिश्ता वैसी ना हो, मतलब ही शुड बी लाइक अ मिरर, कि हम्म। जो भी आ रहा है मन में वो बोल सके अगले को। वही एक बेस्ट हैशटैग को डिफाइन करेगा आई वुड तो से। कोई है? ये पर्सनल सवाल है, इसका जवाब नहीं दे सकती मैं मैं। इसलिए पूछी क्योंकि हाल ही में आपके कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे, आप स्पॉट हुई थी, और मैं नीचे कमेंट्स देख रही थी, लोग लिख रहे थे शी इज हाँ, विद हर रियल लाइफ माहिर। हाँ। सी, दिस इज व्हाट आई हैव बीन एडवाइज्ड कि अभी आप इस जर्नी में आ गई हो तो ये बहुत नॉर्मल है। हाँ। लोग आपको एक्स वाई जी के साथ में जोड़ेंगे, ये वो करेंगे। इफ इट्स ट्रू, यू रिप्लाई टू इट, इफ इट्स नॉट, यू इग्नोर एंड यू मूव ऑन। हम्म। पर ये चीजें अफेक्ट नहीं होती हैं आपको? नहीं, आई हैव टू कीप ये सारा ट्रोलिंग, सोशल मीडिया बज़ कनेक्शन, नाम जोड़ना। थोड़ा अवे फ्रॉम मी, हाँ, कि मैं हाँ। अपने काम पे भी फोकस कर सकूं। ओके। तो आप वैकेशन के लिए बहुत टाइम निकालती हैं, राइट? हाँ। मतलब डेली सोप करके कोई वैकेशन के लिए टाइम निकाले, इसका अवार्ड मैं देना चाहूंगी। काश, अभी तो मेरा वेकेशन सब बंद हो गया है। मैं लास्ट लंदन ही गई थी, तो इसके बाद नए तो लोगों से नहीं। मिलकर उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है और आपका माइंड फ्रेश होता है। एक ट्रू। जगह से हिल जाना, इट्स लाइक बेस्ट। यहाँ मैंने देखे लंदन के आपके वीडियोस। हम्म। आप बसीर, या राइट? मृदुल। मृदुल। हाँ। तो आप कैसे जानते हैं बसीर को? बसीर भैया से दोस्ती हमारी, मेरी मृदुल के थ्रू ही दोस्ती हुई थी बसीर भैया से। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, तो इवेंचुअली हम भी एक लाइक अच्छा एक ट्रायो बन गया हमारा बॉन्ड। एंड हाँ, मतलब आई थिंक वी मेट इन अ पार्टी पहले। ओके। हाँ, देन हमारी दोस्ती हुई थी। देन यू प्लान दिस ट्रिप टुगेदर। हाँ, ऐसे हम आते जाते रहते हैं एक दूसरे के घर पे। वो अपेरेंटली हमारे नेबर है, तो या ओके। वी कीप ऑन कमिंग। पर वो इस इंडस्ट्री में पहले से हैं और मृदुल का भी इस इंडस्ट्री में पहले से है, तो क्या आपको सपोर्ट और हेल्प मिलता है? डेफिनेटली। बसीर भैया ने शो भी कर रखा है कुंडली भाग्य, तो वो अपना ना एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहते हैं मेरे साथ में कि सी ऐसा होता है कई बार, मतलब ये सारे XYZ चैलेंज होते हैं जब आप एक न्यू कमर होते हो, जब आप एक न्यूबी होते हो, तो उसको ऐसे डील करना। या कभी कभी अच्छा। मैं डिसअपॉइंट होकर आती हूँ तो वो बताते हैं कि कोई बात नहीं, कल तुझे एक और अच्छा चांस मिलेगा परफॉर्म करने का, तो टेक दिस इन अ पॉजिटिव वे। सो ही कीप्स ऑन एनकरेजिंग मी। क्योंकि बसीर ने अपने आप को बहुत ग्रूम किया था या शो के बाद, शो हाँ। में हमने उनकी पूरी जर्नी देखी है। वही बिकॉज़ वसीम भैया का भी अपैरेंटली कुंडली भाग्य पहला शो था। तो आई फील कि ही कुड बी माय बेस्ट गाइड इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, क्योंकि उन्होंने भी कोई पहले प्रोजेक्ट नहीं कर रखा था इन दिस हम्म। एक्टिंग ज़ोन। तो हाँ। तो वो जब आपका शहर में आपके सीन्स देखते हैं तो कोई एडवाइस देते हैं, कॉम्प्लीमेंट? हाँ, वो बोलते हैं यू आर डूइंग गुड एज़ अ बिगिनर, अच्छा है,
ये वो, बट ही इज ऑल्सो बिजी, तो वो उतना फॉलो अप नहीं रख पाते, बट जब भी मिलते हैं तो बोलते हैं कि शो लगा हम देखेंगे कैसा चल रियली? रहा है, या ही कीप्स ऑन अप्रिशिएटिंग एवरीबडी, नॉट जस्ट मी। सबके बारे में वो अच्छा ही बोलते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, उन्हें अ, अब्बू परवेज का कैरेक्टर बहुत पसंद है, क्योंकि वो हमेशा कोई ना कोई टास्क के साथ आते हैं ना, कभी मिर्ची कूटने को दे दिया है, तो कभी मुझे रस्सी से पकड़ रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है उनका पार्ट मुझे। हम्म, वेरी गुड। तो मतलब आप यू आर सराउंडेड विद, मतलब जो आपको गाइड कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और सेट पे भी जो लोग आपके सीनियर हैं, Yeah, राइट? in that terms, I feel कि I'm blessed. We या have got good backups. आपका फर्स्ट एनकाउंटर माही के साथ कैसा था, क्योंकि उनको आपकी मदर प्ले करना था, तो एक बॉन्ड दिखना भी चाहिए। हम्म। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये चीज़ बोली है कि हमारी वर्कशॉप होने वाली थी और मॉक शूट था, तो मैं बैठी हुई थी और शी वॉक्स इन द रूम एंड देन शी हैज द सेम रिएक्शन दैट आई वाज फीलिंग फॉर हर, कि माय गॉड शी इज सो क्यूट, और वो भी वही बोल रही है मुझे, और फिर मुझे भी लगा कि हाँ शी लुक्स लाइक माय मॉम, ये लगी क्योंकि हमारी आंखें मोस्टली वेरी या सिमिलर, बहुत 19-20 का फर्क होगा हमारी आंखों में, तो वो था। और फिर उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि हमें कुछ करने की ज़रूरत पड़ी एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने में, सब कुछ बहुत ही नेचुरली फ्लो करा, और फिर हमारे जितने भी सीन्स होते थे इमोशनली, आई रिमेम्बर कि आई मतलब हमें ना कुछ एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ ऑटोमैटिकली राइट एट द प्लेस आ जाता था, हम खुद ही हग कर रहे हैं, खुद ही एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे हैं, और खुद ही मतलब माथे पे किस कर रहे हैं, तो सब कुछ बहुत ऐसा लगता था कि ऑर्गेनिक है, तो लोगों तक भी ना वो बहुत एक ऑर्गेनिक वे से पास हुई है, कुछ भी फेक नहीं लगा, नीदर वी फेल्ट इट्स फेक। इस शो के दौरान जब आपने शुरू किया, तब माही एक ऐसे पर्सनल उससे गुजर रही थी, अप एंड डाउन से, तो आपको लगता है कि सेट पर कहीं ना कहीं उनकी वजह, उस वजह से कुछ चीज अफेक्ट हुई, या वो आपको लगा कि परेशान है, या See, she's a very strong woman, I would say. और not just माहिती, but सभी लोग अपनी पर्सनल लाइफ को घर पर ही रखकर आते थे। तो जब हम सेट पर हैं, she is कौसर, I am सहर। तो वैसा ही एनवायरनमेंट रहा है। कुछ भी डिफरेंट नहीं फील हुआ। एज अ को एक्टर आपको कभी मतलब आप कभी शेयर करती हैं या कहती हैं कि हम आपके साथ हैं, कभी कोई जरूरत हो, या क्योंकि एक सेकंड होम बन जाता है सेट? हाँ, डेफ़िनेटली आप एक-दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हो। आप मतलब ऐसा भी होता है बहुत बार कि जब मेरा कुक खाना नहीं बना पाता था, तो वो उनकी मम्मी मेरे लिए कुक करके खाना भेजती थी। तो वाओ। शी इज़ दैट यू नो आई डोंट हैव वर्ड्स टू से व्हाट शी इज़ टू मी राइट नाउ, बिकॉज़ उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल भी करा है, बट आई हैव गॉट सो इमोशनली अटैच्ड टू हर। तो इट्स देयर। somewhere it's there, but she is my guider, like वो है मेरे पास हमेशा के लिए, तो it's fine। तो आखिर में जाते हुए पूछना चाहूंगी कि आपकी बकेट लिस्ट में क्या क्या है, कौन से एक्टर्स हैं? जिनके साथ मैं काम करना चाहती यस। हूँ, डेफिनेटली बकेट लिस्ट तो है, और वो बनती ही जाएगी, वो लंबी ही होती लंबी जाएगी होती जाएगी, हमेशा। वो होनी भी चाहिए। हाँ, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आपका अगला मोटिवेशन ही आपकी बकेट लिस्ट से होता है। आई वुड से कि मेरी बकेट लिस्ट में जिनके साथ में मुझे काम करना है, फर्स्ट वन शुड बी आलिया भट्ट। हम्म, लाइक मतलब काफ़ी इंस्पिरेशनल लगती है मुझे उनकी जर्नीज़। आई फील लाइक आई वांट टू वर्क विद आलिया भट्ट। दैट्स वाओ। वन थिंग दैट आई फील। और मेल एक्टर्स कोई? मेल एक्टर्स में से इफ आई गेट एनी चांस आई वुड लाइक टू वर्क विद रणबीर कपूर और विक्रांत मसी। वाओ। चलिए, मैं थोड़ी देर पहले सुन रही थी कि आप मैजिक में बिलीव करती हैं, या और मैनिफेस्ट में, है ना? या तो फिंगर्स क्रॉस कि आपकी ये यस, सारी इच्छाएं भी जल्दी पूरी हो। थैंक यू सो थैंक यू, इट्स लवली मच। टॉकिंग टू यू, एंड सेम ऑल द हियर, बेस्ट। थैंक थैंक यू। यू।